नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि कोई आर्बिट्रेरी शेप का कोई लूप है और उसके अंदर कोई करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू दे दे आपको सपोज 4 एम्पियर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे आपको, सो दैट इज 2 3 एंड दिस इज 4 3 6। ठीक है, तो आप क्या करते थे कि इनिशियल पॉइंट को सीधा फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते और इसके अलोंग करंट एलिमेंट मान लेते थे। ठीक है, इस फॉर्म में रोटेट से लिख देता हूं। तो ये L लेंथ होती थी, तो L लेंथ कितनी आएगी, डायरेक्शन कोसाइंस लिखें, सॉरी डायरेक्शन इसमें लिखें वेक्टर्स फॉर्म में, तो ये तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप कर लेते थे। ठीक, और आपको कहा कि प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, कोई वैल्यू लिखी सपोज 0.2 टेस्ला। ठीक है, करंट की वैल्यू दे दी, लेंथ आप निकाली से मैग्नेटिक फील्ड, और करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल, सो थीटा तो कितना हो यहाँ पे 90 डिग्री, सो sin 90 कितना हो जाएगा 1। तो फोर्स आपके पास आना है F = I × L × B, और sin 90 कितना 1, तो ILB। ठीक, करंट की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और लेंथ और यूज कर लीजिए। लेंथ कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो, तो ये क्या होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और उसका क्या आता है अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास L आगे कितने का होगी x2 - x1, तो ये तो x1 ये x2, तो x2 - x1 3 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 3 स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। ये आ गया आपके पास 3 - 2 = 1 प्लस 6 - 3 is 3, so 3 square is 9, so 9 + 1 is that is √10, तो आपके पास लेंथ होगी √10, so फोर्स आपके पास आ जाएगा, करंट की वैल्यू दे दी आपको 4 √10, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है। ठीक है, इस रूट की वैल्यू लिख दीजिए, और आपके पास फोर्स किसमें आ जाएगा न्यूटन में। फोर्स की डायरेक्शन किससे लिखोगे, IN × B कर दो, या आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो, राइट हैंड पाम रूल यूज करें तो फोर्स तो भाई सॉरी फील्ड तो इधर की तरफ है। ठीक है, करंट इधर थोड़ी, करंट तो इधर है, तो करंट इधर हुआ तो फोर्स किधर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, इस पूरी लेंथ है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये कोई शेप जो है क्लोज फॉर्म में होगा, कोई भी जो लूप है वो वैसे हो इस तरह से, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो या सर्कुलर, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनके प्लेन ऑफ द कॉइल के प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर इन ईच केस, एक केस के अंदर आउटवर्ड इनवर्ड ले सकते हो, लेके एक ही लेके चल रहा हूँ क्रॉस वाले, कोई बात नहीं है। करंट दे रखा सब में आई, तो ईच केस पूरे लूप के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना होगा 0, क्योंकि क्लोज लूप है। क्या मीनिंग हुआ इसका, क्योंकि अगर सपोज हम इनिशियल पॉइंट ये ले लें और यहां से चले तो घूम करके जब यहाँ पहुंचेंगे तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करें, तो इसका मतलब ये हुआ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है 0। ऐसे यहाँ से चले A से B, B से C और वापस C पे ये आगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन अगर इसके ऊपर लगाए तो उससे भी, तो आप ये कह सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया 0। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा F = कितना होगा I × L × B, L की लेंथ ही 0 है तो फोर्स कितना होगा 0। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है, करंट कैरिंग क्लोज लूप, नोट में याद रख लीजिए, फॉर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप, शेप से भी आर्बिट्रेरी है, कैसे भी शेप की ली जा सकती है। इसके केस में भी जो फील्ड अगर ये इनवर्ड है कर रहा है आउटवर्ड, तो इसके ऊपर भी जो फोर्स है वो कितना आएगा 0 आएगा। फॉर ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, इन ए यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स, नो नेट फोर्स एक्ट्स, कोई फोर्स एक्ट
नहीं करेगा। क्यों? जैसे कि अगर मान लो सपोज मैं इसका ये एलिमेंट मान लो सपोज स्ट्रेट, तो करंट ये और फील्ड कैसा है इनवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ऐसे अब इसके निकालें तो फील्ड तो इनवर्ड है, करंट इधर थोड़ी, करंट इधर की तरफ है, तो करंट के लिए हम इधर कर देते, फोर्स इधर की तरफ, इतनी लेंथ कर लिया यहाँ पे भी, तो इस पे फोर्स क्या आ गया इधर की तरफ। ऐसे इसको निकालेंगे, अगर मान लो फोर्स अपवर्ड है तो इसमें कैसा आएगा डाउनवर्ड। तो हर एक एलिमेंट के एक पेयर के अंदर ये फोर्सेस क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, और कैंसिल कर जाएंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। ऐसे ही इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो इधर की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर फोर्स निकाल दो तो इधर की तरफ आ रहा है, तो ये फोर्सेस भी क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो जो नेट फोर्स है, याद रखना नेट फोर्स वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। सो इस प्रॉब्लम में आपको एक क्लोज लूप दे दिया और इरेगुलर शेप का, उसके अंदर करंट जा रहा है और इस प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है बी वैल्यू का। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप। तो अभी डिस्कस किया था कि नेट फोर्स ऑन द क्लोज लूप तो कितना होता है, 0, क्योंकि फॉर क्लोज लूप क्योंकि इनिशियल पॉइंट से चले यहाँ से तो यहीं घूम करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब फोर्स नेट इक्वल टू 0, क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ सपोज, और इसके ऊपर फोर्स सपोज इधर की तरफ। ऐसे इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स अपवर्ड, इसके काउंटर एलिमेंट, तो इनको सबको सुपर इंपोज करें तो नेट फोर्स कितना आता है, 0। पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि F इक्वल टू कितना होता है ILB, L0, तो फोर्स भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि विल देयर बी ए चेंज इन द शेप ऑफ द लूप, क्या लूप की शेप ये रहेगी या चेंज होगी। तो आपका आंसर होगा कि इसकी शेप चेंज होगी। कैसे? क्योंकि ये जो सारे फोर्सेस हैं इसको आउटवर्ड बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड, और एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, इस तरह की सर्कुलर शेप हो जाएगी, ठीक है। कैसी शेप हो जाएगी, शेप विल चेंज इनटू सर्कल, ठीक है। अब ये कहता है कि कोई चीज ऐसे बलून है, मान लो एक्सपेंड करे, तो एक्सपेंड करेगा उसकी स्किन टाइट हो जाती है, टाइट में तो टेंशन आएगी, तो स्क्रीन ये जो रिंग है या कोई लूप है तो लूप भी एक्सपेंड होगा तो इसका सरफेस टाइट हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या आएगी, टेंशन। तो वो टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो टेंशन कैसे निकालें, देखिए कि हम इसके कोई करंट एलिमेंट का कोई पोर्शन ले लेते हैं, सपोज ये IL, ठीक है, और ये ले लिया सपोज IL। तो ये IL यहाँ इस सेंटर के ऊपर कुछ एंगल से पेंट करा होगा, करंट एलिमेंट हो गया आपके पास कितना, IL, ठीक है। तो ये सपोज इसकी सेंटर मान लें, तो ये एंगल टोटल एंगल को बराबर डिवाइड करेंगे तो थीटा, और ये थीटा कह देंगे, डी थीटा भी कह सकते हैं स्मॉल लेकर के भी, लेकिन वो कोई फर्क नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेशन करना है तो इसलिए थीटा ही ले लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये टेंशन आएगी इस पोर्शन के अंदर, और इस पॉइंट पे ये पोर्शन पे टेंशन। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेते इस फिगर को, और इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा। और ये सपोज सेंटर की परपेंडिकुलर लाइन जो थीटा और ये थीटा, और इस पॉइंट पे ये टेंशन, इस पॉइंट पे ये टेंशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लूं ये, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि थीटा किस किस के बीच में एंगल, इस रेडियस और ये वाली क्या थी, टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में थीटा एंगल है। तो इसका मतलब इस रेडियस का परपेंडिकुलर ये और इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये था, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी आपस में कितने हो जाएंगे, थीटा, फ्रॉम द ज्योमेट्री, ठीक है, वैल्यू होने। तो इसका मतलब इस टेंशन को रिजोल्व करें तो इस एंगल के अलोंग का कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या आ जाएगा, t sin थीटा। ऐसे ही इस टेंशन को रिजोल्व करोगे तो इस एंगल के अलोंग t cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ t sin थीटा। अब ये t cos थीटा जो कंपोनेंट है ये तो काउंटर कैंसिल करके एक दूसरे को, तो कंपोनेंट आपके बचे कितने, t sin थीटा और t sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स था सपोज उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और वो फोर्स कितना होगा, I into L into B। L क्या होगी, ये लेंथ होगी,
और ये लेंथ टोटल मिला करके। तो F तो होगा कितना I इंटू लेंथ सपोज L डैश और इंटू B। अब ये L डैश क्या होगी ये निकालनी है हमने, ठीक है। तो टेंशन तो होगी हमारे कितना 2 sin थीटा, जो टेंशन है वो कितनी बन गई, जो रिजल्टेंट है T sin थीटा प्लस T sin थीटा इज 2 sin थीटा, 2T sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा F, ठीक है। और F इज इक्वल टू I इंटू L डैश इंटू B। तो L डैश कितना देखिए, अगर मैं इस पोर्शन को इस रेडियस को अगर R मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा, तो ये जो लेंथ होगी मेरे पास लेंथ थीटा कर लिया शॉर्ट में, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी r इनटू थीटा। तो ये वाले पोर्शन की r इनटू थीटा, तो इस पोर्शन के लिए कितनी r इनटू थीटा। तो टोटल L डैश जो होगी वो कितनी हो जाएगी L प्लस L मींस 2L, 2L कितनी दैट इज 2 इनटू r इनटू थीटा। तो इसका मतलब F लिखें कितना I इनटू L डैश इनटू B, और I L डैश कितना लिखें ट्वाइस ऑफ r इनटू थीटा और इनटू B, ये 2T sin थीटा। अब क्योंकि ये जो एंगल है ये कैसा है स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, और कोस थीटा को 1 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन थीटा किससे रिप्लेस कर दिया थीटा से, और टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमें 11th में भी यूज करते थे, या आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बता दूंगा कैसे होता है। तो इसका मतलब 2t और साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो 2r थीटा और इनटू b। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, इसका मतलब t इज इक्वल टू आपके पास आ गया I इनटू सॉरी थीटा कैंसिल हुआ, t इज इक्वल टू I इंटू r और इंटू g। ये आपके पास टेंशन होगी इस लूप के अंदर, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर 2 मोर प्रॉब्लम्स। आपको ये कहा कि हमारे पास तो रेल्स की फॉर्म में रोड्स थी, कंडक्टिंग रोड्स लिए, और उसको हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से 6 वोल्ट बैटरी 4 ओम रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दे दिया, जनरल डाटा भी दे दिया, तो उससे कनेक्ट करके और इस रोड का मास भी दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे दिया, लेंथ भी दे दिया, तो इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला में रख दिया, प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, लेंथ ऑफ द रोड 1 मीटर है। तो आपसे ये कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, क्योंकि इस की को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और इस वायर के अंदर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने किस में रख दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इस करंट के, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो फोर्स तो कितना होगा I इंटू L इंटू B होगा मैग्नीट्यूड का। तो I भी आपको निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे आप, EMF डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको कंडक्टिंग माना है 6 + 4 10, और ये आपके पास EMF होगी 6 वोल्ट, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखेंगे, तो ये होगा 6 बाय दैट इज 6 + 4 दैट इज 6 बाय 10 मींस दैट इज 0.6 एम्पीयर। तो करंट की वैल्यू आपके पास आ गई, लेंथ आपको मेंशन्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। आइए आपके पास हो गया 0.6, लेंथ हो गया आपके पास 1, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.2, तो 6 दूनी 12 हो गई, तो 0.12 न्यूटन ये आपके पास फोर्स हो गया। बात आती है इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड टूल या राइट हैंड पाम रूल। तो पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड टूल से देखते हैं, F, B और I, ठीक है। तो B तो कैसा है इनवर्ट, ठीक है। F मेरे को पता करना है, I किधर की तरफ, इधर नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है हाँ इधर की तरफ है, फील्ड हुआ इनवर्ड, ठीक है, और करंट हुआ ऐसे डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर की तरफ हुआ, थंब की तरफ हुआ, किधर तरफ हुआ थंब, तो थंब इधर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो ये आपके पास फोर्स हुआ। ये कब केस है, जब हमने यहाँ कोई भी फ्रिक्शन अज्यूम नहीं किया, नो फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है, गिवन म्यू इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये कहे तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी किधर होगी, राइट डायरेक्शन के अंदर होगी, इनवर्ड लूप, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आप कहते हैं कि अगर फ्रिक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कि मोशन इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करेगा, तो कहता है कि जस्ट मूव्स और जस्ट स्लिप, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों फोर्सेस, मींस सेकंड केस के अंदर F
इज इक्वल टू कैपिटल एफ, और एफ क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बताइए, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन एन लिख लीजिए आर, म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर होता है? एम इंटू जी, तो मास आपको गिवन है 10 ग्राम, ठीक है। सो दैट इज म्यू इंटू एम इंटू जी, और फोर्स किसके बराबर? आई एल बी। तो म्यू निकालना है कि जस्ट स्लिप करे, जस्ट स्लाइड करे इतना हो, म्यू की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी और डिवाइडेड बाय एम जी। तो बाकी सारे पैरामीटर आपको आई आपने निकाल लिया था, एल गिवन है, बी भी गिवन है, एम भी गिवन है, और जी आप 9.8 यूज कर लीजिए 10 रफली, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मास को बस ग्राम को किलोग्राम में जरूर चेंज करना है, ध्यान रखना है, तो कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इसको ऐसे करते हैं कि डाटा सारे आपको गिवन है, तो ये कहता है कि इसके ऊपर फोर्स पता चल गया और मास ले रखा है, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। क्या बताइए? एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आप कहते हो कि पहले पार्ट में तो एक्सेलरेशन बताइए, दूसरे में वेलोसिटी बताइए, और डिस्प्लेसमेंट बताइए कुछ टाइम टी के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स तो आपका आई एल बी है, तो एम इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई एल बी डिवाइडेड बाय एम। से फर्स्ट डाटा में पुट नहीं कर रहा हूँ, डाटा पुट करके निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आपके पास एफ की आई है डिवाइडेड बाय मास, एफ की वैल्यू आपके पास 0.12 आ गया, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड केस के अंदर की वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, जिस इंस्टेंट के ऊपर इस करंट की सप्लाई ऑन किया उस इंस्टेंट पे, तो इसका मतलब ये रिलेशन लगेगा v इक्वल टू u प्लस 80, u तो 0, तो v निकल जाएगा, ये आपको पता है, ऊपर इक्वेशन में दे रखा है, t से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आई एल बी बाई एम इंटू टी, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर टू u अगेन 0, तो हाफ a आपको आई एल बी डिवाइडेड बाय एम और टी स्क्वायर, टी आपको गिवन है, तो ये आपके पास तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं। सॉरी, this is acceleration and this is acceleration, this is velocity and this is displacement, तो तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का, बाकी सिंपल ही है। आपको ये कहा कि कोई रोड है, रोड इस तरह से रख रखी, और ये कोई रेल्स है, उन रेल्स के ऊपर सपोज कोई रोड रखी हुई है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आपने आर मान लीजिए, ये स्मॉल आर ईएमएफ ई, ठीक है, ताकि इसकी को क्लोज करें तो इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। ये रोड इस तरह से ऐसे रखी हुई है, रेल्स ऐसे हैं और इसके ऊपर इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, और इस पे करंट ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, तो आपसे कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट सच दैट रोड जो है वो जस्ट इसके ऊपर क्या करे? स्लिप करे, क्योंकि इसको एक स्ट्रिंग से बांध करके किसी मास एम से लटका दिया, ठीक है। अब आप करेंगे जब इसको मास एम से लटका है तो इसका वेट नेचुरली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, खींचेगी, तो रेसिव के अंदर क्या होगी? टेंशन, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसे होती है? इनवर्ड, तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गई? टेंशन और इनवर्ड, ठीक है। तो इस टेंशन के कारण से रस्सी इधर की तरफ खींचे, लेकिन इसको क्या करना? बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एक्ट करे F, क्योंकि इसने कहा है जस्ट स्लिप, जस्ट स्लिप का मतलब है कि मोमेंटरीली एट रेस्ट पे रहेगी, इस दोनों फोर्सेस किस में हो? इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है। हम यहाँ फिलहाल यही मान रहे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन ऐड करे तो फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन भी आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है, मींस म्यू आर वाला या म्यू एम जी का। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये कहा कि जब इसकी को क्लोज करते हैं, क्लोज करने से करंट की डायरेक्शन पता चलेगी, फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए, तो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं या राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो देखिए एफ बी और आई, बी मेरे को डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है, एफ गिवन है जी इधर की तरफ, और आई किधर की तरफ? इसको ऐसे रखा था ना, आई आपकी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? आप फिर देखिए कि फोर्स इधर की तरफ, ठीक है, करंट आपकी तरफ, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर इस अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ एक्ट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसलिए ये गिवन नहीं लिखा, ये आपने डायरेक्शन पूछी इसने, किधर है? बी एक्स अपवर्ड, ठीक है, ऐसे प्लेन होगा बोर्ड में अपवर्ड था, ये रेल्स ऐसे रखी थी, ठीक है, और इसके अंदर करंट ऐसे आ रहा था, तो फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है इधर ऐसे, ठीक है। तो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपने बता दी, अब करंट की मिनिमम वैल्यू बताई कि ये इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए तो एक वाई डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम तो t किसके बराबर है, mg के बराबर, और f किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला जो f है इस t के बराबर, तो f तो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू t फर्स्ट इक्वेशन एंड t जो y डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम मानेंगे तो वो क्या होगा, mg के बराबर होगा, तो दोनों को बराबर करेंगे, f इक्वल टू mg और f आपके पास कितना हो, I into L into B is equal to mg, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाला तो I is equal to आपके पास आ जाएगा mg divided by L into B, ठीक है। जो आप कोई भी फ्रिक्शन इसके केस में नहीं मान रहे, I कैसे निकालेंगे, EMF आपको पता है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, लेंथ इसके आपको गिवन है, तो आप इसके ऊपर क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट भी निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये दिया है कि एक कोई रोड है, उस रोड को दो स्ट्रिंग से बांध करके रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया गया वाया द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स मासलेस, और एक कोई मैग्नेटिक फील्ड से प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड एक्ट कर रहा है और मास ऑफ द रोड m दिया है आपको, तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस वायर के अंदर करंट किस डायरेक्शन के अंदर लिया जाए ताकि इस रोड के अंदर जो टेंशन है, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज इसका मास है माना, तो इसका जो वेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और फिलहाल की सिचुएशन के अंदर तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी जब करंट की सप्लाई ऑफ है, तो ये जो टेंशन है ये टेंशन बैलेंस कर रही है इस वेट को। हम कह रहे हैं कि टेंशन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी टेंशन बनती है उसके लिए एक कोई फोर्स आ जाए जो इसके वेट को बैलेंस कर दे, ठीक है। तो टेंशन जीरो होने के लिए जो फोर्स है, टेंशन को जीरो होने के लिए फोर्स है ये mg के बराबर होना चाहिए, और फोर्स कितना होता है, I into L into B equal to mg, ठीक है। तो करंट निकाल सकते हैं mg डिवाइडेड बाय L into B से, बट हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो आप इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लीजिए, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लीजिए, ठीक है। आपको फील्ड दे रखा है इनवर्ड, करंट इधर की तरफ आ जाएगा, यदि फोर्स इधर की तरफ चाहिए, फोर्स इधर नीचे, फोर्स चाहिए अपवर्ड, तो इसका मतलब करंट होना चाहिए इधर से, इसको ए मानने और इसको बी मानने, तो ए टू बी होना चाहिए, ए टू बी, ताकि फोर्स इधर लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो भी एफ बी और आई, ठीक है। तो एफ तो चाहिए आपको अपवर्ड, ठीक है, बी की डायरेक्शन आपने इनवर्ड है, ठीक है, तो आई किधर हो गया, एफ बी और आई, बी तो इनवर्ड, आई इधर की तरफ होना चाहिए ताकि एफ अपवर्ड आ जाए, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम कहां से, ए टू बी, ए टू बी होनी चाहिए। सेकंड केस में इसने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें मींस ये हुआ करंट इधर की तरफ हो जाए, ये रोड सॉरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थी, टी इज फोर्स, वेट इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो रिवर्स हो जाएगी, एफ बी और आई, तो आई इधर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स क्या हो गया, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गया एफ, ठीक है। और इसको बैलेंस कौन करेगा, mg और f को बैलेंस कौन करेगा, ये टेंशन बैलेंस करेंगे, कितनी t प्लस t मींस mg प्लस f तो कितना होगा ILB और 2t, ठीक है, तो t इज इक्वल टू mg प्लस ILB और डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास टेंशन इन द रोड आ जाएगी ताकि ये इसको जस्ट सपोर्ट करे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सी है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्या है देखिए, आपको ये कहा कि कोई वायर है, इसको हिंज कर रखा है, यहाँ पे बांध रखा है और इसके अंदर कोई करंट जा रखा है I1, तो कहता है कि एक नीचे एक वायर रखी है XY, कुछ लेंथ की है नहीं पता, लेकिन इसका मास पर यूनिट लेंथ रखा है, स्मॉल एन मास नहीं है बट क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा होगा जैसे 0.2 किलोग्राम पर मीटर दे रखा हो या 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, जैसा भी दे रखा हो, और कहता है कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो ताकि ये वायर इससे सपोर्ट हो जाए, क्योंकि इसका मास ले रखा है तो इसके अंदर वेट क्या हो गया mg, तो इसको सपोर्ट करने के लिए, वेट को सपोर्ट करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए,
ठीक है। और जबकि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट का किधर की तरफ होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड करंट ये, तो फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड, क्यों करंट था ये राइट हैंड थंब रूल यूज करें, करंट कम से तो यहाँ तो आउटवर्ड आता है, यहाँ कैसे आएगा इनवर्ड, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे इनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एफ बी और आई, तो एफ की डायरेक्शन तो अपवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, बी कैसा है इनवर्ड, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी, एक्स टू वाई, तो करंट फ्लो करेगा कहाँ से, फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन के अंदर। अब वो कितना होना चाहिए वो निकाले, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि एफ किसके बराबर हो, इसके mg के बराबर हो, और f कितना होगा I इंटू एल इंटू बी, करंट इन एक्स वाई पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू सॉरी वेट बैलेंस करना, वेट का मतलब टोटल मास मानना, टोटल मास कैपिटल है, ठीक है, और फोर्स I इंटू बी और कैपिटल M बाई एल इंटू जी कर ले, तो कैपिटल M बाई एल तो क्या होगा, मास यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल m और इंटू बी इंटू जी, तो I की वैल्यू होगी mg और बाय b, जबकि स्मॉल m के आपके पास मास यूनिट लेंथ। इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ये कहोगे कि इन दोनों का डायरेक्शन करंट की कैसी है, सेम, पैरेलल करंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और पैरेलल करंट के बीच में जो फोर्स आता है वो आता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाय r, क्योंकि अगर इसको करते हो तो b निकालना पड़ेगा इसका करंट का b कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, वो कितना होगा, b इज इक्वल टू स्टेट कंडक्टर का म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट कितना है उसके अंदर I1 और कितने डिस्टेंस पे r, और फील्ड कैसा है वो इनवर्ड, ये फील्ड पहले निकालना पड़े और फिर इसके अंदर पुट करें हम यहाँ, ठीक है, यहाँ पे पुट करें तब हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। इसके अंदर हमें डायरेक्ट कर सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाय r, और एक इसके बराबर कैपिटल M इंटू जी के बराबर एल लेंथ पे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाय r इंटू एल, टोटल फोर्स, और फोर्स को इस लेंथ से मास को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं m बाय l इंटू जी, और ये हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाय r, ठीक है। तो हमें यह क्या निकालना है, I2 करंट निकालना है, ये करंट कौन सा था, xy के अंदर I2 करंट था, ये करंट था आपके पास I2, ठीक है। तो या तो ये वाला तरीका करिए या फिर ऐसे करिए, ये वाला आसान रहेगा। तो यहाँ पे I2 निकालना है, तो ये पैरामीटर म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10 टू पावर -7 इसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, ये r डिस्टेंस भी मेंशन कर रखा है, तो स्मॉल कैपिटल M बाय l क्या हो गया, स्मॉल m दैट मास पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई और 2 I1 I2 बाय r, तो I2 निकाल लेंगे, बाकी पैरामीटर आपको नोन है, आप कर सकते हैं। एक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी, जो दूसरा आपका प्रॉब्लम दे रखी है हमने, उसमें आपको ये कहा कि कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसके एडजेसेंट एक कोई करंट रखा हुआ है, आपको ये दे रखा है कि करंट है इसके अंदर I0 और इसके पैरेलल में एक लूप रखा है, कोई पैरेलल में लूप का नाम PQRS मान लेते हैं सपोज, और उसके अंदर करंट जा रहा है I, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो नेट फोर्स बताइए उस लूप के ऊपर, फाइंड द नेट फोर्स। ये आपके पास करंट है, इसके अंदर I0 जा रहा है, ये जो लूप है इसकी यहाँ से डिस्टेंस ये a और ये साइड भी a मान लेते हैं, तो टोटल इसकी जो सेपरेशन होगी ये तो होगी r1 इस करंट की, और इस वाले करंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r2, वो कितनी हो जाएगी a प्लस a दैट इज 2a, ठीक है। और यहाँ देखें तो इस करंट का यहाँ पे जो फील्ड होगा इन सभी पोर्शन पे कैसा आएगा, इनवर्ट, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या बेस्ट होगा, तो फील्ड यहाँ पे कैसा आएगा, इनवर्ट, यहाँ पे इसके ऊपर पूरे पे कैसा आ रहा होगा, इनवर्ट फील्ड आ रहा है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि इसी करंट कैरिकेटर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पे फोर्स काम करता है, F इक्वल टू I L B से निकालते हैं, और फोर्स कितना निकलता है FBI से, ठीक है। तो फील्ड तो इनवर्ट, ठीक है, करंट कैसा है अपवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे करंट है, पैरेलल करंट, तो पैरेलल करंट को अट्रैक्ट करेगी, इसका इस पे फोर्स हो गया है, इसके ऊपर करेंगे तो ये करंट कैसे होगा, एंटी पैरेलल करंट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड तो सभी पोर्शन में सेम है, इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोर्स तो कम रहेगा, इसका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 माइनस F2, क्योंकि F1 किससे ज्यादा है, F2 से, तो ये इधर की तरफ ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा, ये कम फोर्स, तो नेट फोर्स इधर की तरफ होगा टुवर्ड्स I0 कंडक्टर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। वो F1 और F2 के डिफरेंस से हम निकाल लें, ठीक है। तो अगर आपको इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना हो
तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो ये, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स इस पे कैसे आएगा, अपवर्ड। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर निकालोगे तो फील्ड तो इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन ये, तो फोर्स इसके ऊपर कैसा आ गया, डाउनवर्ड। तो ये दोनों फोर्सेस सेम प्लेन के अंदर ये कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा, F1 माइनस F2। तो F1 कितना होगा, दोनों पैरेलल करंट्स है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 मींस I इंटू I नॉट, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, a। ठीक है, और ये किधर हो गया, टुवर्ड्स I नॉट। F2 निकालें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट वही ट्वाइस ऑफ I नॉट, डिस्टेंस कितना है 2a। ठीक है, और टुवर्ड्स किधर हो गया ये, अवे फ्रॉम I1, सो I नॉट अवे फ्रॉम I नॉट, ये इधर की तरफ है फोर्स, ये वाला फोर्स, ये फोर्स इधर की तरफ। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें आएगा ट्वाइस I नॉट बाय a, इसमें नहीं है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये क्या है, कम है, F1 ज्यादा है किससे, F2 से। तो नेट फोर्स कितना आएगा, इसमें से ये घटा दें, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 2 फैक्टर है, वो 2 फैक्टर बाहर आ जाएगा, और सेम 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई I नॉट बाय a। I और I नॉट की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ करके निकाला है, फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ, L लेंथ की वैल्यू, तो L लेंथ इसके अंदर भी आएगी, तो वो आप कॉमन ले लीजिए, से L लेंथ होगी, दोनों की लेंथ अगर आपको गिवन है तो ये। ठीक है, ये लेंथ इधर की वैल्यू और ब्रेड्थ इधर की b, तो ये L ले लें, यहाँ पे L लिखा जाएगा, कर लें। तो इस तरह से आप फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स विद पैरेलल करंट की कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद करें।